कोई इलेक्शन जो है ऐसा नहीं होता कि एक फैक्टर पे हो। ये पिवटल रोल प्ले कर रहा, ये वाइटल रोल प्ले कर रहा है। ये जो सेंटिमेंट है, स्विंग वोट जिसको बोलते हैं, कि अचानक अगर ऐसी कोई घटना होती है, हमने सोच लिया है कि मध्य प्रदेश में सबको दिख रहा था कि इनका जो है ग्राउंड जा चुका है। बीजेपी ने स्ट्रेटजी बदली, कई सांसदों को उतार दिया, कई मंत्रियों को उतार दिया, पूरे के पूरी जो है वहां पलटन पहुंच गई। अश्विनी वैष्णव बार बार दौरा कर रहे थे, पहुंच रहे थे, लेकिन लास्ट में जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही थी, सबको लग रहा था कि अब एक चैनल का तो मैं बात करूंगा कि उसने एग्जिट पोल के नतीजों पर उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि अरे एग्जिट पोल में ऐसा क्यों दिखा रहा है, तो हमारी हद हो जाएगी। जबकि उसके वीडियो सर्कुलेट हुए पूरी थे। तरीके से नहीं, बता दीजिए चैनल का नाम बता दीजिए। आप नहीं बताइएगा तो मैं बता दूंगा। आपका पुराना चैनल है, आपका पुराना चैनल है। और अजीत जी उस वीडियो को देख चुके हैं। अजीत जी ने ही मुझे वो वीडियो भेजा था। आपका पुराना चैनल है, आपने उसमें 18-20 साल सेवाएं दी हैं। उन्हीं के चैनल के स्टूडियो की जो वीडियो लीक हुई थी, जिसमें 2-3 एंकर मिलकर के, एक सिफोलॉजिस्ट के साथ, प्रदीप गुप्ता जी सिफोलॉजिस्ट है, और 2 महत्वपूर्ण एंकर हैं, उनको पूरा देश जानता है, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। और सिद्धार्थ जी को भी पूरा देश जानता है, 18 साल तक उस नेटवर्क में रहे। तो वो उस वीडियो में साफ साफ कह रहे थे, अरे यार ये क्या कर रहे हो, कुछ तो करो, कुछ करो, क्यों ऐसा कर रहे हो, ये तो कमाल ही हो जाएगा। अब लेकिन प्रदीप गुप्ता जी कह रहे थे कि साहब रिजल्ट तो यही आने वाले हैं। वो जो सिफोलॉजिस्ट थे उनको पता था कि रिजल्ट ये आने वाले हैं, लेकिन हुआ ये कि सारे रिजल्ट मध्य प्रदेश के मामले में जो सिफोलॉजिस्ट थे उनको ये पता था कि आ रहा है। लेकिन सिद्धार्थ ने जिस तरफ इशारा किया है, बहुत लंबी चर्चा करेंगे आज। अजीत जी, सिद्धार्थ कह रहे हैं कि हमास का अटैक और उस लड़के की हत्या, अभी हम आएंगे, ब्राह्मण किस प्रकार से वोट किया, सवर्ण किस प्रकार से वोट किया मध्य प्रदेश में, कुशवाहा ने क्या वोट किया, लोध जाति ने क्या वोट किया, वो सब पर विश्लेषण करेंगे। लेकिन सिद्धार्थ ने आपको एक फ्लिप दिया है कि वो एक कैटलिस्ट की तरह, वो एक टर्निंग पॉइंट था जो इस तरफ मैसिव वोट के तरफ बढ़ रहा, वोट शेयर बढ़ रहा है, सीटें बढ़ रही हैं। वो इशारा कर रहा है कि ये 2 घटना से पोलराइजेशन हुआ और उसका पूरा फायदा जो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, वहां 20 साल 18 साल के एंटी इनकम्बेंसी का भी फल ये हुआ कि बीजेपी वापस आती दिख रही है। आशुतोष, मैं इस तरह के एनालिसिस को बिल्कुल वाहियात एनालिसिस मानता हूं। राजस्थान, मध्य प्रदेश में 9% मुस्लिम वोट है और तेलंगाना में 13%, 4% बढ़ जाने से हमास हो जाएगा। बेकार का ये एनालिसिस है, सीधा सीधी। ये देखिए, ये दूसरे तरह का पोलराइजेशन है मेरे अनुसार। दक्षिण भारत, उत्तर भारत। उत्तर भारत में बीजेपी स्वीप कर रहा है हर स्टेट में। यूपी में था ही पहले नीतीश कुमार के साथ बिहार में स्वीप किया था, गुजरात में स्वीप किया था। पिछले बार 2018 में हमने देखा था कि गुजरात का सारा सीट जीता था, का सारा सीट जीता था, मध्य प्रदेश का जीता था। 2018 में इसलिए मध्य प्रदेश हारा क्योंकि 2017 में एक फायरिंग हुआ था मध्य प्रदेश में, जिसमें 6 फार्मर मरे थे और राज सिंह चौहान ने एक स्टेटमेंट दे दिया था विच वॉज कंसिडर्ड एंटी अपर कास्ट। इस कारण जो है 2018 में मध्य प्रदेश हार गया था असेंबली इलेक्शन में। बट द ट्रूथ इज दैट नॉर्थ इंडिया में बीजेपी इज द डोमिनेंट पार्टी। मुसलमान वोटर हिंदू वोट पर नहीं, वो सारे वोट पर, ओबीसी वोट वो भी बीजेपी को, दलित वोट वो भी बीजेपी को पेनिट्रेशन है। और साउथ में इसके बिल्कुल विपरीत है। कर्नाटक और तेलंगाना ले लीजिए, तेलंगाना को देखिए, तेलंगाना में 88 सीट बीआरएस पिछले बार जीते थे, 47% वोट, और इस बार देखिए विपरीत। इसका मतलब कि कांग्रेस स्वीप कर रहा है साउथ में, बीजेपी स्वीप करती 10 साल से स्वीप कर नॉर्थ में। ये जो कंट्री का डिवाइड है ना, ये अमेरिकन इलेक्शन पैटर्न है कि डेमोक्रेटिक पार्टी दोनों कोस्टल रीजन जो है स्वीप कर जाती है और जो मिडलैंड्स है वो रिपब्लिकन पार्टी स्वीप करता है। ब्लू वर्सेस रेड वही हो गया है भारत में। सैफरन नॉर्थ और ब्लू मानिए कांग्रेस को तो ब्लू साउथ, ये पोलराइजेशन है। इसको बिल्कुल इस तरह से जो है कम्युनल टोन देके समझाना, I think it is bad psephology. People don't understand elections. They don't understand voting patterns. Therefore, they are talking. In fact,
कांग्रेस का पेनिट्रेशन तेलंगाना में मैसिवली है अमंग ओबीसी, दैट ओबीसी which were with BRS। पिछले आप एक और देखिए, मुस्लिम वोटर्स AIMIM के साथ था जो BRS का अलाई था, और उसको छोड़ के कांग्रेस में जा रहा है। नॉट ओनली मुस्लिम्स, OBCs, दलित्स, अपर कास्ट, ऑल हैव लेफ्ट BRS। तब जाके इस तरह का रिजल्ट आया है, एग्जैक्टली रिवर्स ऑफ 2018 फियर्स एंटी इनकम्बेंसी, great corruption of KCR, total failure in administration। KCR लोगों से मिलते नहीं थे, घर में बैठे रहते थे। मैं करीब 8 दिन हैदराबाद में था उनके पास, मैं उनसे बार बार बात कर रहा था और मैंने देखा कि वो वोटर से मिल नहीं रहे थे। बेटी का नाम ईडी रेड्स, वो जो है ना वो बिल्कुल बदल दिया। और द इन्फ्लुएंस ऑफ कर्नाटक इलेक्शन ऑन तेलंगाना, दैट हैज चेंज्ड। Now the interesting question is ये मोदी जी का बेसिकली वेव है नॉर्थ में। मोदी जी का वेव पहले भी नॉर्थ में रहा है 2014 ऑनवर्ड्स, ये दोबारा कंसोलिडेट हो रहा है। इसका मतलब कि 2024 में फिर नॉर्थ विल बी अ स्वीप ऑलमोस्ट लाइक 2018, बट साउथ जो है वो बीजेपी के लिए आज भी चैलेंज बन गया है। इसका एक ही आंसर है कि बीजेपी केसीआर के साथ तेलंगाना में अलायंस करें, एग्जैक्टली लाइक कर्नाटक में जेडीएस के साथ बीजेपी ने अलायंस किया है। वो नहीं करेंगे, उसे एक एडवांटेज क्या मिलेगा? नवीन पटनायक विद बीजेपी, आंध्रा विद बीजेपी, केसीआर के साथ तेलंगाना आ गया तो तब जाके वो सदर्न स्टेट्स में पेनिट्रेट करेंगे। तो बेसिकली इट इज सैफरन नॉर्थ, कांग्रेस इन द साउथ।